हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। तो देखिए, थर्ड चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसका कंसेप्ट देखेंगे, किस तरीके से क्या होते हैं पैटर्न, और उसके बाद देखेंगे उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पिछले जो सालों के एग्जाम हो चुके हैं उनके अंदर पूछे जा चुके हैं। तो उनके अंदर हम ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न। देखिए, पैटर्न होता क्या है। तो देखिए, पैटर्न होता क्या है। तो देखिए, पैटर्न क्या होता है कि जब एक पद से दूसरे पद और तीसरे पद और चौथे पद, इस तरीके से जो लगातार आने वाले जो पद हैं उन तक पहुंचने के लिए हम जो निश्चित संख्या, उसमें से जो भी कोई निश्चित की गई संख्या है, जब उसमें से जोड़ते हैं उसके अंदर, या उसके अंदर घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो इस तरीके की कोई भी संक्रिया अगर हम उनके साथ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक तरीके से पैटर्न कहलाता है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि एक, ये देखिए, ये एक क्या है, ये पैटर्न है। आपसे पूछा जाए कि अगली संख्या क्या होगी, आप आसानी से बता देंगे कि अगली संख्या 7 होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? तो देखिए, एक के बाद जो है एक इसके अंदर जोड़ा गया है, दो के अंदर एक जोड़ा गया है, 3 के अंदर एक जोड़ा गया है, यहाँ पर भी एक जोड़ा गया है, यहाँ पर एक जोड़ा गया है, आगे आप एक संख्या और जोड़ के यहाँ पर बता देंगे। तो देखिए, ये पैटर्न है इसके अंदर कि लगातार आप यहाँ पर एक 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 प्लस करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर एक पैटर्न है। ठीक है, तो आप आसानी से अगली संख्या वो जो है वो बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे तो इस संख्या में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा कि आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए, इसमें से अगर आप गुणा करेंगे तो भी यहाँ से कोई पैटर्न नहीं आएगा। आपने यहाँ पर -2 कर दिया, उसके बाद यहाँ पर +3 कर दिया, फिर से +3 कर दिया, फिर -3 कर दिया, फिर से आपने +6 कर दिया। तो इसके अंदर आपको कोई पैटर्न नहीं आ रहा, कोई पैटर्न नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगली संख्या क्या होगी, आपको पता नहीं होगा कि अगली संख्या क्या होगी। क्या बता सकते हैं हम इसमें? कोई भी संख्या नहीं बता सकते हम, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है। हमें पता नहीं लग रहा है कि इसके अंदर जोड़ा गया है, घटा किया गया है, या गुणा की गई है, या भाग की गई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो ये क्या नहीं है, ये पैटर्न नहीं है। पैटर्न आते हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखिए इस तरीके के पैटर्न होते हैं। या फिर आपसे ऐसे दे दिया जाता है, ऐसे आपसे अगली संख्या पूछ ली जाती है, आप आसानी से बता देंगे ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं, एक में 2 जोड़ा जाता है 3 आता है, इसमें 2 जोड़ा जाएगा 5 आएगा, इसमें 2 जोड़ा गया 7, 2 जोड़ा गया, आगे देखिए आप 11 आसानी से निकाल देंगे 2 जोड़कर। तो ये देखिए, ये भी पैटर्न है। क्या है ये? यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ। इसी तरीके से सम संख्याओं का पूछा जा सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, और आपसे पूछी जाती है अगली संख्या। तो देखिए, 2 में 2 जोड़ेंगे आप 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे 8, इसमें 2 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमारी संख्याएं आगे से आगे चलती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे क्या है, पैटर्न्स। तो यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखिए, इसमें जो है कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको बॉक्स बनाकर दे दिया जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दिया जाएगा और यहाँ पर लिख दिया जाएगा फिर यहाँ पर जो है आपको कुछ x वगैरह लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी सिचुएशन में जो है आप डायरेक्ट यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर जो है 8 की पहले 1 से गुना, पहली उसमें 8 की 2 से गुना, 8 की 3 से गुना। यहाँ पर भी देखिए 9 की 1 से गुना, फिर 2 से, फिर 3 से गुना है 9 की। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 10 की 1 से गुना है, यहाँ पर आ जाएगी 10 की 2 से गुना, यहाँ पर आ जाएगी 10 की 3 से गुना। तो आप आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। तो इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं, ये बुक्स। तो यहाँ पर x का मान पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता दोगे 10 दूनी 20 होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो है यहाँ पर कुछ याद भी करना है। क्या याद करना है? आपने यहाँ पर याद करना है वर्ग और घन। आपने जो है यहाँ पर वर्ग याद करने हैं कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है। तो वर्ग कैसे निकलता है, ये देखिए, 1 का वर्ग, वर्ग मतलब होता है
कि उसकी पावर 2 होती है और उसकी 2 बार गुना होती है, मतलब 1 गुना 1 1, 2 2 गुना 2 4, 3 3 गुना 3 9, 4 4 गुना 4 16, 5 5 गुना 5 25, 6 6 गुना 6 36, 7 की पावर 2 है, 7 गुना 7 तो मतलब 49। आगे है 8 की पावर 2 है, 8 गुना 8 मतलब 64। आगे देखिए 9 9 की पावर 2, 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 81। आगे देखिए 10 10 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 गुना 10 और क्या हो जाएगा 100। आपने इस तरीके से जो है ये वर्ग याद करने हैं। आगे 11 का भी ऐसे ही होगा। 11 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 की 2 बार गुना कर देंगे आप, 121 आएगा। 12 का वर्ग निकालना है, 12 की 12 से गुना कर देंगे आप, कितना आएगा 144 आएगा। 13 का वर्ग निकालना है आपने, 13 की 13 से गुना कर देंगे। वर्ग किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, बस आपने क्या करना है उसकी 2 बार गुना करनी है, ठीक है। 14 का वर्ग निकालेंगे आप, 14 गुना 14 196 हो जाएगा। 15 का वर्ग निकालेंगे तो 15 गुना 15 225। 16 का वर्ग निकाल लेंगे, 16 गुना 16 256। 17 गुना 17 289। 18 गुना 18 324। 19 गुना 19 कितना हो जाएगा 361। 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400। कम से कम 20 तक के वर्ग आपने याद करने हैं। अगर आप 20 तक के भी ना याद कर पाओ तो कम से कम जो है आप 15 तक, या अगर फिर भी आपको याद नहीं होते हैं तो 10-11 तक तो बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। 10-11 तक के वर्ग बिल्कुल याद होने चाहिए। उससे ज़्यादा कर पाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हो तो आपको निकालना जरूर आना चाहिए कि कैसे निकालने हैं। इस तरीके से निकालने हैं आपने। किसी भी संख्या का वर्ग आपसे दे दिया जाए, यहाँ पर जैसे 50 का वर्ग दे दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि 50 की 2 बार गुना करनी है आपने। दोनों जीरो को पहले लिख लो, 25 25, 5 और 5 25, ठीक है। 5 के 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 51 का निकालना है आपने, तो 2 बार गुना कर दो 51 की, तो 51 जो 51 का यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। तो ये जो है वर्ग आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे जो है क्वेश्चन में आ सकता है, एक पैटर्न आपको यहाँ पर दे दिया जाता है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे दिया जाता है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। जैसे यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है और बोला जा सकता है कि इसमें से अगली संख्या क्या होगी। आप कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये किसका वर्ग है 1 का, ये किसका वर्ग है 2 का, देखिए 4 9 16 25, ये तो यही है वर्ग है। तो इस तरीके की संख्याएं जो है वो आपको दी जा सकती हैं। अब अगली संख्या क्या होगी, 6 का वर्ग होगा। 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगी अगली संख्या, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है जरूरी नहीं है आपको 1 से दें, आपको जो है बीच में से भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 64 से, मतलब 64 से स्टार्ट कर देंगे, 81 दे देंगे आपको, 100 दे देंगे और आपसे अगली संख्या पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बताना पड़ेगा ये 8 का वर्ग है, ये 9 का है, ये 10 का है, तो अगली संख्या जो है 11 का वर्ग हो जाएगी, मतलब 121 आ जाएगी अगली संख्या। 11 का वर्ग कितना है 121। आप ये अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, ये जो वर्ग मैंने लिखवाए हैं ये सारे के सारे अपनी कॉपी पे आपने नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या खुद से आप निकालें और फिर उनको याद करें, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, कम से कम 10-11 तक तो पक्के याद होने चाहिए। उसके बाद आगे याद कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको एग्जाम में जो है सुविधा रहेगी अगर आप आगे तक भी याद कर लेते हैं। तो देखिए ये वर्ग हो गए, हमने देख लिया वर्ग। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमने देख लिए कि ये पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे घन से रिलेटेड क्वेश्चन। घन क्या होता है, देखिए वर्ग में पावर 2 होती है और जो घन होता है उसमें पावर हो जाती है 3। पावर कितनी हो जाती है 3।
देखते हैं कैसे। ये देखिए, घन निकालना है हमने किसी संख्या का, तो इसका मतलब ये है घन निकालने के लिए पावर 3 करनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से 3 बार गुना करनी पड़ेगी आपको। 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब यहाँ पर ये 3 तिया 9 करके गलती नहीं कर देनी है, ना ही 2 तिया 6 कर देना आपने। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 4 की 3 बार गुना है। कहीं 4 तिया 12 लिख दो तो वो गलत हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। 5 5 पंजे 100, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ठीक है। 6 6 6 36, 36 6 216। आगे देखिए 7 7 7 49, 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343। 8 8 का कितना होगा, 8 की 3 बार गुना, 8 को 64, 64 8 512। 9 9 की 3 बार आपने गुना करनी है। 9 9 81, 81 में 729। आगे 10 10 10 की 3 बार गुना मतलब 1000 आ जाएगा। 11 की करनी है आपने, 11 गुना 11 गुना 11, ये आ जाएगा। ये जो आपको 10 या 11 तक याद होने चाहिए। इसको जो है आपको ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालना है, 3 बार गुना किए, 3 बार आपने गुना करनी है। जैसे हमने 7 का निकाला तो 7 7 49, 49 को फिर से 7 से गुना कर दो, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 63, 28, 28 और 6 34। ऐसे ही 8 का 8 को 64 आपने कर दिया, फिर से 8 से गुना कर दो, 3 बार गुना करनी है, तो ये 512 आ जाएगा। इस तरीके से घन निकलता है 3 बार गुना, और वर्ग के लिए हमने 2 बार गुना करनी है। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। जैसे आपको दे दिया जाता है, पहले आपको दे दिया गया 1 8 27 64, यहाँ पर जो है 125, और अगली संख्या आपसे पूछ ली जाती है। तो ये क्या है, ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का घन है, तो 6 का घन क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 6 का घन कितना है 216, तो 216 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर से गायब कर देंगे 125 को, यहाँ पे 216 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 216 लिख दिया और जो है 125 की जगह 100 लिख दिया, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है, कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए इसमें से कौन सी संख्या गलत है, तो देखिए ये ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का मतलब 1 का जो घन होता है वो 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, लेकिन 5 का घन तो 125 होता है। इसका मतलब ये संख्या जो गलत है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 100 संख्या जो है वो गलत है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है पैटर्न से रिलेटेड। तो आपने ये घन जो है ये भी नोट कर लेने अपनी कॉपी में। अगर आप अपने आप से निकाल सकते हैं और भी अच्छी बात है, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पर रोकेंगे वीडियो को, और उसके बाद ये सारे के सारे जो है नोट कर लेंगे और इनको याद करेंगे। तो ये ताकि जो है आपका क्वेश्चन जो है कोई भी छूटे ना एग्जाम के अंदर। और क्या आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन देखिए पैटर्न के अंदर। जैसे आपको जो है संख्या दे दी जाएगी 2, आगे दे दिया जाएगा 6, ठीक है, तो 2 में कितना जोड़ा है आपने 4 जोड़ा है। उसके बाद जो है आपसे आगे जोड़ के लिख दिया जाता है 14, 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगली संख्या में 12 जोड़ के यहाँ पर लिख दिया जाता है 26। तो इस तरीके से जो है अगली संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि अगली संख्या जो है ये संख्या क्या होगी, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे आप। तो देखिए 4 4 दूनी 8, 4 3 12, चौक चौक 16, मतलब ये संख्या इस तरीके से हो रही है, जुड़ रही है। तो ये एक पैटर्न है कि पहले 4 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर 12 जोड़ा है, अगली संख्या में क्या जुड़ेगा 16 जुड़ेगा। तो आप 26 में जो है 16 जोड़ के लिख देंगे, संख्या क्या हो जाएगी आपकी 42 हो जाएगी। अगली संख्या जो है वो 42 हो जाएगी। इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने जो है ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
और कुछ एक क्वेश्चन जैसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये अगली संख्या आपसे पूछी जाएगी, ये क्या होती है, या फिर आपको इस तरीके से बॉक्स बना दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए 10-10 का डिफरेंस है, 5, 15, 20, 25, उसके बाद क्या आएगा 35, तो अगली संख्या 35 हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपसे जो है इस तरीके से बॉक्स बना दिए जाएंगे, जैसे हम पीछे भी देख चुके हैं। इस तरीके का बॉक्स बना दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपसे x का मान पूछ लिया जाएगा और यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए सब में 10-10 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10। तो देखिए 10-10 जुड़ा हुआ है, 10 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 47 में 10 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 10 जोड़ देंगे आप, जो आपका आंसर जो आएगा 67 आ जाएगा, 67 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक टाइप का ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक संख्या आपको माइनस की दे दी जाएगी, दूसरी प्लस की दे दी जाएगी, फिर से माइनस की, फिर से प्लस की, तो अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए एक माइनस का है, दो प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अगली संख्या माइनस में हो जाएगी, उससे अगली जो है प्लस में हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर इस तरीके से त्रिभुज बना दी जाती है, ये ऐसे। एक क्वेश्चन आपको करके दे दिया जाएगा, यहाँ पर जो है 12, यहाँ पर 15, दोनों का जोड़ करके यहाँ पर 27 लिख दिया। आगे देखिए यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 22 और 25। अब यहाँ पे आंसर पूछा जाता है कि क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जब हमने इन दोनों का जोड़ किया तो ऊपर 27 आंसर आया, तो जब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 47 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 47, तो इसका मान कितना होगा 47 होगा। ऐसे माइनस करके भी पूछा जा सकता है, माइनस करके पूछ लिया कि 15 में से जो है 12 यहाँ पर दे दिया आपको, आंसर 3। मतलब एक चीज आपको यहाँ पर करके दी होगी, आपने देखना है कि उसके अंदर कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। अब देखिए 15 में से 12 माइनस करके 3 लिखा है इन्होंने, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा 25 में से जो है 22 माइनस करके यहाँ पर भी 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का कोई ना कोई पैटर्न आपको जो है मिलेगा कि आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, उसके बाद आपने पहचानना है कि उसके अंदर कौन सा पैटर्न उसके अंदर लगा हुआ है, और उस पैटर्न के बेस पर फिर आपने देखना है कि आप अपना आंसर कैसे निकालोगे। तो इस तरीके से जो है आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। आपने सबसे पहले पैटर्न को समझना है और उसके बाद अपना जो आंसर जो है वो आपने वहां पर देना है। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक टाइप का क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर आपको जो है आपसे पूछा जाता है अगली संख्या क्या होगी। अब देखिए इसके अंदर 30 के बाद 10 है, 10 के बाद 300 है, 3 से बाद 100 है, 100 के बाद फिर 3000 है, तो इसका मतलब अगली संख्या क्या होगी। आपसे अगली संख्या पूछी जाती है, तो अगली संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए इसमें जो है पैटर्न कैसे लगा हुआ है, इसमें पैटर्न ऐसे लगा हुआ है, एक संख्या छोड़ के इस तरीके से पैटर्न लगा हुआ है। तो देखिए 30 के बाद 300, 300 के बाद 3000, मतलब एक एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, उसमें पैटर्न लगा हुआ है। अब इस संख्या के अंदर देखिए, इस संख्या के अंदर भी ऐसे ही है, ये 10 है, ये 100 है, इसका मतलब एक एक जीरो की संख्या बढ़ा दी गई है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। हम क्या करेंगे 100 में एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है पैटर्न का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। उससे अगले टाइप का आप क्वेश्चन दे सकते हैं। उससे अगले टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको एक संख्या दे दी जाएगी, यहाँ पर दे दिया जाएगा तो देखिए इस तरीके से आपको मान लिया यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन या स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से संख्याएं जो है वो चल रही है। तो देखिए 96 को जब 2 से भाग करते हैं तो 48 आता है, 48 को जब 24 से भाग करते हैं 24 आता है, 24 को जब 2 से भाग करते हैं तो 12 आता है, जब 12 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 6, कितना आएगा 6।
या फिर आप उल्टे से तरीके से भी देख सकते हैं कि 12 को जब 2 से गुना करते हैं 12 दूनी 24, 24 को 2 से गुना करते हैं 24 दूनी 48, 48 को 2 से गुना करते हैं। इसका मतलब इस तरीके से जो है यहाँ पर 2 से गुना होती जा रही है, 2 से गुना। तो इसका मतलब 12 यहाँ पर कौन सी संख्या को 2 से गुना करेंगे कि यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो इसका मतलब 6 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। इस तरीके के जो है पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो के अंदर मोस्टली जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे पैटर्न से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं एग्जाम्स के अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे पैटर्न से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो है मेनली हम सभी टाइप्स के यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करें आप जाके, और वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर जो है आप अपने डाउट्स वहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो रिमूव करवा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।